उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद जनपद मऊ का वार्षिक सम्मेलन सम्मान समारोह और शिक्षण संगोष्ठी का आयोजन नगर पालिका कमेटी हॉल नरेबाद मऊ में संपन्न हुआ। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां नगर पालिका कमेटी हॉल नरेबाद में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद जनपद मऊ का वार्षिक घोषणा सम्मेलन सम्मान समारोह शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी एवं डॉक्टर हरकेश सिंह पूर्व कुलपति जयप्रकाश विद्यालय छपरा ने शैक्षणिक संगोष्ठी के विषय आचार्य देवों व प्रधानाचार्य के दायित्वों का सकुशल संचालन हेतु पंचसूत्री मंत्रों को प्रदान किया है। कार्यक्रम जो हमारे प्रधानाचार्य हैं शैक्षणिक मंडल है उसके द्वारा आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। जो आज के बच्चे हैं उनकी आदतें, उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ऐसे में स्कूल्स को, कॉलेजेस को, विश्वविद्यालय को कैसे इस बदलते परिवेश में अपने आप को एडजस्ट करना है, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है और इसी के ऊपर विचार विनिमय करने हेतु ये संगोष्ठी आयोजित है। इसमें सभी विचारकों ने इस बात पे किया कि किस तरह बच्चों की जो आदतें हैं जिसमें वो मोबाइल या लैपटॉप या दूसरी ऐसी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और स्कूलों के और कॉलेजों के प्रति उनका जो रुझान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कैसे इस नई पीढ़ी को स्कूल और कॉलेज में खींच के लेके आया जाए, कैसे पढ़ाई को और आकर्षक बनाया जाए, ये सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिनके ऊपर बहुत ही गहनता से विचार किया जा रहा है। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस संगोष्ठी के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो भविष्य में हमारे विद्यालयों, हमारे महाविद्यालयों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। मेरी इस संगोष्ठी के लिए साथ ही हमारे जो प्रधानाचार्य शैक्षणिक संघ है उसको बहुत ध्यान में 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस, टैलेंट, वो टैलेंट बच्चों के रूप में भी हो सकती है, अध्यापकों के रूप में भी हो सकती है। दूसरी है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें बिल्डिंग हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, कंप्यूटर सेंटर हो सकता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है वहाँ की गवर्नेंस, कि वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। अब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री है। यदि कोई भी एक चीज़ पीछे रह जाती है तो निसंदेह शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हार जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे सारे प्रधानाचार्य एकत्रित हैं तो हम लोगों ने इस बात पे बहुत ही गहनता से विचार किया है कि कैसे एक अच्छी गवर्नेंस दी जाए ताकि जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी उपलब्ध इंटेलिजेंस हमारे बच्चों की है, अध्यापकों की है, उसका ऑप्टिमाइज यूटिलाइज है। इसमें सुधार हो रहा है और हमने तीनों चीज़ें देखिए, पहले केवल ज्ञान पढ़ाया जाता था, केवल किताबें पढ़ाई जाती थी। आजकल कौशल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, आजकल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो पहले हमारी शिक्षा सही से देखो तो 1 तिहाई थी, जो 2 तिहाई हिस्सा था उसका, जिसमें 1 तिहाई में कौशल आता है, 1 तिहाई में ह्यूमन बिहेवियर आता है, वो तो था ही नहीं। अब जो है हमारे के सारे प्राध्यापक, हमारे सारे के सारे प्रधानाचार्य संज्ञानित हैं और इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम पूरा वेटेज देके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो पूरे सही सिटीजन पैदा कर सके और वो हमारे देश के उत्थान के लिए, वहाँ तक के ड्रेस कोड है या कई बार ये भी होता है कि स्पेसिफिक तरह के क्लासरूम होते हैं, तो ये तो देखिए गवर्निंग बॉडी के ऊपर है। कई बार हमारे पास ऐसे CBSE के अलग नियम हैं, ICSE के अलग नियम हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अलग नियम हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग नियम हैं। तो जो नियमों के हिसाब से एम्बियंस क्रिएट करना ज़रूरी है क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक महाविद्यालय में, हर एक बोर्ड में, हर एक सरकार में कुछ न कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए कि जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो, क्या क्या ज़रूरत है इस चीज़ को इंगित करते हैं। तो इसी में वेशभूषा आ जाती है, इसी में क्लासरूम का साइज आ जाता है, इसी में स्मार्ट क्लासरूम आ जाते हैं, इसी में रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो वो उपलब्ध कराना हमारे महाविद्यालयों, हमारे स्कूलों सबका उद्देश्य होना चाहिए कि हम वो माहौल बच्चों को पैदा करवा पाएँ।